प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं, जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदमो हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने जानी मानी आवाज़, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि गीतों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अक्सर कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से बहुत अरसा गए हुए हैं, लेकिन उनके गाए हुए गीत और मोहम्मद रफ़ी सबको याद है। लेकिन मैं कहता हूँ कि याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं, बल्कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। और जब तक दिल जिंदा है, मोहम्मद रफ़ी जिंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। दोस्तों, बरसगीर के मारूफ गुलकार और गीतों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी, जी हाँ, आज उनका 41वां बरसी है और आज हम उन्हें उनके लिए खराज पेश करते हैं। और आज का प्रोग्राम हम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम करते हैं। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आज आप मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए जो भी नगमे हैं जो आपको पसंद है, वो यहाँ पे आप लिखें, हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। साथ ही अगर मोहम्मद रफ़ी के बारे में आपको कोई बात मालूम है जो आप हमसे शेयर करना चाहें, तो आप हमें लिखें। हम वो जो बात आपकी है, वो जो बात है, वो हम बाकी दोस्तों से भी शेयर करेंगे।
तो आज के बात प्रोग्राम की बात करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें लिखा है मोहम्मद यासीन अनजान साहब ने। सलाम आपने लिखी है, लिखते हैं अंजुम निसार भाई कैसे हो, आई एम वाचिंग फ्रॉम झारखंड। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद हरभजन सिंह चबड़ा साहब हैं प्रोग्राम में। आपने लिखा है अंजुम निसार जी अस्सलाम वालेकुम और सभी सामाइन को नमस्कार। आज के दिन रफ़ी जी के नाम है, फिल्म दुलारी का। उसके बाद आपने इस फिल्म से एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए ज़रूर ये नगमा पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। जावेद खान साहब हैं, आपने सभी सुनने वालों को सलाम लिखी और मुझे भी वालेकुम अस्सलाम। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहें तो आप लिखें। तौसीफ शौकी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, दरवेश बाग पट्टन से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। हमारे मुस्तकिल सामजा रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने पगला कहीं का इस फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो दोस्त बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। ज़ैद मोहम्मद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और रिहान आरिफ साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले नगमा सुनते हैं। खूबसूरत नगमा है ये, दुलारी फिल्म से, और सुनवाने के लिए लिखा है हरभजन सिंह चबड़ा साहब ने। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की पैदाइश तो सन 1924 में अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुई, लेकिन उनका बचपन और जवानी लाहौर के गली कोचों में गुजरी। उम्र अजीज़ के इब्तिदाई 9-10 बरस में अंदरून बाटी दरवाजे के मरदम खैर इलाके में रहे।
उसके बाद सन 1942 में मुंबई जाने तक बिलालगंज में रहे मोहम्मद रफ़ी का ताल्लुक मौसीकी के किसी रिवायती घराने से न था, लेकिन गाने का शौक उनकी गुट्ठी में था। इसलिए बचपन में किसी की देखा देखी नहीं, बल्कि ये खुद ब खुद उनके दिल में घर कर गया। पहली आवाज़ जिसने मोहम्मद रफ़ी को मुतासिर किया वो एक फ़कीर की थी, जो उनकी गली में आता, उसके साथ वो दूर तक निकल जाते ताकि ज़्यादा देर तक उसकी सुरीली आवाज़ से महजूज हो सके। जिस गीत ने सबसे ज़्यादा उनके दिल को छुआ उसके बोल थे, खड़िंदे दिन चार। जी हाँ, ये वो फ़कीर था जो ये गीत वहाँ पे गाया करते थे और लोगों से वो पैसे वगैरह मांगते थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब जब उनकी आवाज़ सुनते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और वो बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चले जाते। और मोहम्मद रफ़ी के घर वालों ने जान लिया कि उनका जी मौसीकी सिवा किसी काम में नहीं लगता। वो उसे शौक़ फजूल जानते, क्योंकि जिस माहौल में वो जीस्त कर रहे थे वहाँ गाना बजाना ज़रिए इज़्ज़त न था। और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारे दोस्तों ने आज के दिन खराज तहसीन पेश किया है मोहम्मद रफ़ी साहब को। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। गंगा वंकर साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, हमारी बहन। और फरजीना खान साहिबा, फरजीन माफ़ कीजिएगा, फरजीन खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद इजहार वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और एक और दोस्त हैं, यह है मुदस्सिर लोन साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नमस्कार लिखा है। और रिहान आरिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप आज मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए जो नगमे हैं वो यहाँ पे आप हमें लिखें अपनी पसंद के, हम आपके लिए ज़रूर वो पेश करेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथी, हर रोज़ प्रोग्राम में आप भी शामिल होते हैं, आप हैं रफ़ी रहमान साहब। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं, भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं। समा किस तरह भुलाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।
मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग। दोस्तों, रफ़ी के बड़े भाई, रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मदीन का हेयर कटिंग सैलून था। उस दिन मुस्तकबिल के अजीम उस गुलकार को, जिसने गैसुए मौसीकी संवारने थे, उसे अपने साथ दुकान पर बिठा लिया कि वो बाल तराशने का काम सीख जाए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के दिमाग पर कोई और ही धुन सवार थी। दुकान पर बैठकर भी वो अपने फ़न का इजहार करते रहते, मज़ारों पर भी हुनर आजमाते। बाई की दुकान पर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन के म्यूज़िक प्रोड्यूसर जीवनलाल भट्टू ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनी तो रेडियो के दरवाजे उनके लिए खुल गए। आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला। बड़े बड़े गवैयों के सामने जामे तलमन तह करने के मौके भी मैसर आए। सन 1937 में कैल सहगल की लाहौर आमद शहर की सकाफती ज़िंदगी का अहम वाक़ा है। अजीम गायक को सुनने लोग जोग तर जोग मिंटू पार्क पहुंचे, जिनमें 13 बरस के मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। प्रोग्राम के बीच लाउड स्पीकर में खराबी पैदा हुई और सहगल ने गाना बंद किया तो मजमा में बेचैनी पैदा हुई, जिसे फ्रू करने के लिए मुंतजिमिन ने मोहम्मद रफ़ी को स्टेज पर चढ़ा दिया। अब जो उन्होंने गाना शुरू किया तो सामीन शांत होकर बैठ गए। आम आवाम का मसव्वर होना अहम सही, लेकिन असल बात इस आवाज़ की नुदरत से कैल सहगल का मुतासिर होना था, जिन्होंने इस मौके पर रफ़ी के मुस्तकबिल में नामवर गुलकार बनने की पेशगोई की थी। जी हाँ दोस्तों, और आज के प्रोग्राम में हमें बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे लिखा है। जावेद खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, मौसम मंसूरी साहब हैं, आपने भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। आज मोहम्मद रफ़ी, जी हाँ, शहनशाह गुलकार जो हैं, उनका 41वीं जो उनकी बरसी है, तो आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त, हमारे साथी भारत सोपुरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, वेलकम बैक, वी आर मिसिंग द गोल्डन वॉइस अंजुम निसार भाई, जीते रहो। और आगे आप लिखते हैं, कला और कलाकार के बगैर ये दुनिया सुनी सुनी सी है। हमारी शुभकामनाएं रेडियो वितिस्ता परिवार की ओर से। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मेरे दोस्त, और मेरे यहाँ पे जितने सारे दोस्त हैं उन सब से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत सोपरी साहब खुद एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, और इतने बड़े ब्रॉडकास्टर हैं कि खुद का इन्होंने रेडियो स्टेशन है इनका, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और हमारी किस्मत है कि ये हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद काम्बे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। और इशफाक अहमद मुग़ल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कोई बात जानते हैं, आप यहाँ पे लिखें कोई भी बात, और हम उसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल होती हैं हर रोज़, ये हैं जी हाँ, गंगा वंकर साहिबा। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मीर अज़रा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और प्रेमबर अधिकारी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं कि आप नेपाल से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दोस्त आप इतने दूर से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। और
मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब लिखते हैं, हम सभी के दिलों में बसे हैं रफ़ी साहब। बिल्कुल मेरे दोस्त, दिल में नहीं बल्कि दिल के धड़कनों में बसे हैं वो। और अब हम नगमा पेश करते हैं। ये हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, खूबसूरत आवाज़, जादू भरी आवाज़, और सुनवाने के लिए लिखा है गंगा वक्कर साहिबाना। तो मेरी बहन, ये रही आपकी पसंद। खुशबू हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। मेरी सूरत कोई नहीं है, चेहरा मेरा चेहरा है। भीगा सावन सोना आंगन, हर आईना मेरा है। जब जब कली खिलेगी कोई, जब जब कली खिलेगी कोई, मैं मुस्काऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। जब भी मेरी याद सताए, फूल खिलाती रहना, मेरे गीत सहारा देंगे, इनको गाती रहना। मैं अनदेखा तारा बनकर, मैं अनदेखा तारा बनकर राह दिखाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की खुशबू रफ्ता रफ्ता फैल रही थी। बस वो किसी ब्रेक की तलाश में था। वो लम्हा भी आन पहुंचा। म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने रेडियो पर उनका गाना सुना, आवाज़ भली लगी तो उन्होंने पंजाबी फिल्म गुल बलूच में मोहम्मद रफ़ी को चांस दिला दिया। और यूं 28 फरवरी सन 1941 को उनका पहला पंजाबी गाना रिकॉर्ड हुआ। इससे उनकी शिनाख्त का दायरा वसी हुआ। अदाकार नासिर खान को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने नौजवान गुलकार को बम्बई चलने की तहरीक दी, जो बरसगीर में
फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मरकज़ था। मोहम्मद रफ़ी मुंबई जाने के लिए मचल रहे थे, लेकिन घरवाले इस मामले पर लेतुलाल से काम ले रहे थे। ताहम शौक की जीत हुई। वो मुंबई पहुंचे तो बड़े गुलकारों का तोती बोल बढ़ा था, सबसे बढ़कर केएल सहगल का। लेकिन वो इतना बड़ा टैलेंट थे कि उनका उभरना तय था। जी हाँ दोस्तों, बाबुल मल्होत्रा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं आती है। और कई सारे दोस्तों ने मुझे लिखा है यहाँ पे कि आपको हिंदी अब ज़रूर सीखनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं मल्होत्रा साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा और आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप अपना कमेंट यहाँ पे रोमन में लिखें या फिर उर्दू में, तो या इंग्लिश में, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, हम तो सर जी बचपन से लेकर अब तक रफ़ी जी को सुनते आ रहे हैं, उनके बिना हर गीत में मायूसी होती है। और अशोक जैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बने रहें प्रोग्राम में। मुकेश और ये राम जी प्रसाद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। परमवीर रावत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और जावेद कांबे साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। आपने भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बने रहें आप प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और फिलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं हमारे दोस्त जावेद खान साहब की फरमाइश पर। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में
बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा। दोस्तों, एक ज़माने की बात है जब मोहम्मद रफ़ी साहब हज पर गए और उनसे कहा गया था कि आप हाजी हो गए हैं, अब आपको गाना बजाना बंद कर देना चाहिए था। और उसके बाद रफ़ी साहब ने गाना बंद कर लिया क्योंकि लोगों की बातों में आ गए और गाना छोड़ दिया, जिससे फिल्मी दुनिया में हंगामा हो गया। क्योंकि ये वो दौर था जब रफ़ी साहब इंतहाई मकबूल थे और लोगों के दिलों पर छाए हुए थे। बहुत से लोगों को ये वाक़ा अब याद नहीं, कुछ लोग उसे अफवाह समझते हैं और बेशुमार लोग इससे वाकिफ़ ही नहीं हैं। यहाँ तक कि मशहूर मौसीकार कल्याण जी आनंद जी जिनके साथ रफ़ी साहब का तवील साथ रहा, वो भी इस वाक़े से ना आशना थे कि मोहम्मद रफ़ी ने मज़हब के लिए गाना छोड़ दिया था। जब आनंद जी से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसा कोई वाक़ा याद नहीं। और लेकिन इस बारे में जब मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब से बात की गई तो उन्होंने इस वाक़े को हकीकत बताते हुए इसकी तस्दीक की। उनका कहना था, यह हकीकत है कि रफ़ी साहब ने मज़हब की बुनियाद पर फिल्मों में गाना छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया और सभी ने सुख की सांस ली। बाबुल मल्होत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल है, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। और ये जो नगमा आपने सुनना चाहा है, इसके पीछे एक कहानी है, आपको शायद मालूम हो ना हो, लेकिन बहुत ही सुंदर कह सकते हैं एक कहानी इसके पीछे है, इस गीत के पीछे। वो दरअसल यूँ हुआ था कि एक कैदी था जिनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जब जिस रोज़ उसे फांसी पे चढ़ा जाना था, तब उन्होंने उनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बेजू बाबरा फिल्म से जो नगमा है वो सुनना चाहता हूँ। और उसके बाद जेलर साहब ने एक टेप रिकॉर्डर मंगाया और उस कैदी के लिए ये गाना बजवाया। जयप्रकाश सक्सेना साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। फिरासत हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप उत्तर प्रदेश से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। मौसम मंसूरी साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप विकासपुरी न्यू दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सलाम लिखी है हमें, वालेकुम अस्सलाम। आपने भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, परमवीर रावत साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो दोस्त ये रही आपकी पसंद। भगवान भगवान ओ दुनिया के
रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। मालूम होता है ना, कानून नहीं मालूम जहाँ का। अरे की लोग कैसे गाय जाओ, गाय जाओ। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे। ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले।
जावेद खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं कि लोग कहते हैं इस नगमे में मोहम्मद रफ़ी साहब के मुंह से खून आया था। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बात सही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब आइंदा गाना नहीं गा सकते हैं क्योंकि उनका गला इतना ज़्यादा इस नगमे की वजह से ख़राब हुआ था। कई लोगों का कहना था कि अब मोहम्मद रफ़ी साहब आगे नहीं गा पाएंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने साबित कर दिया कि वो दुनियाई मौसीकी के शाहकार हैं, बादशाह हैं। और मोहम्मद रफ़ी ने अपने कैरियर में 100 से भी ज़्यादा मौसीकारों की धुनें 22 से ज़्यादा ज़बानों में 25,000 गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी अपने 36 साल कैरियर में लगभग 32 साल तक तवातुर से गाते रहे। और हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने महात्मा गांधी की याद में लिखा ये गीत सुनो सुनो रे दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गाया था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत गाने पर इंडियन यानी कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नेहरू जी, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को सरकारी अवार्ड से नवाजा था। नेहरू लगभग 17 साल तक हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सरकारी और निजी महफिलों में मोहम्मद रफ़ी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को अपना मधुर गीत सुनाया, मधुर संगीत सुनाया। और हमारे प्रोग्राम में आज कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार शामिल हुए हैं। हम सभी दोस्तों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हरभजन सिंह चवड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रकाश देशपांडे साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है अंजुम निसार सर प्ले एनी सॉन्ग ऑफ एनी लिसनर एंड दैट इज चॉइस फॉर मी, नो सेपरेट चॉइस फ्रॉम माय साइड। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। शिव कुमार त्रिवेदी साहब हैं, आप लखनपुर खीरी यूपी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त, यह हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। विकासपुरी नई दिल्ली से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में बने रहें। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले।
तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया के बहुत से ममालिक में अपने फ़न का मुजाहरा किया, लेकिन पाकिस्तान के बासी बराह रास्त उनकी आवाज़ सुनने से महरूम रहे। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने अपने ससुर पर जी हाँ मोहम्मद रफ़ी पर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सन 1962 में पाकिस्तान में उनके कंसर्ट का प्रोग्राम तय हुआ, उसकी तशहीर भी हुई, लेकिन इंडिया और चीन की जंग ने इसमें खंडत डाल दी, जिसके सबब वो फिर नहीं हो पाया। यास्मीन ने लिखा है कि इस मौजूदा दौरे से एक साल कबल 1961 में वो अपने वालिद के इंतकाल पर अपने बेटे खालिद के साथ लाहौर आए और बिलालगंज आबाई घर देखने भी गए। यास्मीन के मुताबिक वो रेडियो पाकिस्तान शौक से सुनते, जिसकी बड़ी वजह साबरी बरादान की कव्वाली सुनना होता था। मोहम्मद रफ़ी साहब के छोटे भाई मोहम्मद सिद्दीक जो गुलकारी भी करते और बिलालगंज में रहते हैं, उन्हें कुछ अरसा पहले तक रफ़ी साहब की याद में होने वाली तकरीबात में बुलाया जाता था, जहां वो बाई से जुड़ी यादें ताज़ा करते थे। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं उपिंदर सिंह राजपूत साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रकाश देशपांडे साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने बादशाह मौसीकी के बादशाह को, मोहम्मद रफ़ी साहब को। 41वीं उनकी बरसी है आज, और यकीनन वो फिज़िकली जिस्मानी तौर वो हमसे दूर हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में धड़कन की तरह धड़कते रहेंगे। जब तक ये दिल धड़केंगे तब तक हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे दिलों में धड़कते रहेंगे। और हम छोटी सी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करने की। यकीनन ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी दिल से, मोहब्बत से और प्यार से उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और मेरी सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। जय प्रकाश सक्सेना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। और जावेद खान साहब लिखते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का जब भी नगमा सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, यकीनन उनकी आवाज़ में जादू है, और जब भी ये जादू भरी आवाज़ इंसान सुनता है तो इंसान मदहोशी के आलम में चला जाता है। इंदिरा मघानी साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखती हैं, अंजुम साहब आदाब। बहन आपका भी आदाब करते हैं और आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में नगमा है, और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है उपिंदर सिंह राजपूत साहब ने। सबसे पहले सबसे आखिर लूं मैं तेरा नाम। बस यूं ही सुबह दिन बीते हम शाम, सबसे पहले सबसे
जान तू हमको दाता हो, जान हम तो बड़े हैं, गारे तेरे सर झुकाए हो, हम हाथ जोड़े खड़े हैं। इन हाथों से हम सबसे हो अच्छे अच्छे का सबसे पहले सबसे आखिर लूं मैं तेरा कितना ही कोई बड़ा हो, छोटा है वो तेरे आगे। कितना ही कोई बुरा हो, तुझको बुरा वो ना लागे। शाम सवेरे भगवान मेरे तुझको करो सबसे पहले सबसे आखिर लूं मैं तेरा नाम। बस यूं ही दिन बीते हो शाम दोस्तों, मौसीकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे, वो आज ही के दिन, जी हाँ, 31 जुलाई को सन 1980 में इंतकाल कर गए। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ वो हमें छोड़कर चले गए। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। यकीनन उनकी आवाज़ जो है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और आज अगरचे वो ज़ाहरी तौर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल जब तक सूरज और चांद कायम है तब तक उनकी आवाज़ कायम रहेगी। हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्तों ने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में लिखा है। इम्तियाज़ वोरा साहब हैं, शिव कुमार त्रिवेदी साहब हैं, जावेद खान साहब हैं, राम जी प्रसाद साहब हैं, अजीत कसाना साहब हैं, मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब हैं, हरभजन सिंह चबड़ा साहब हैं, इम्तियाज़ वोरा साहब हैं और बिलाल लोन साहब हैं कंगन से, जीवन विश्वकर्मा साहब हैं, उपेंद्र सिंह राजपूत साहब हैं, इंदिरा मगानी साहिबा हैं, फिरासत हुसैन साहब हैं, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हैं, मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब हैं, परमवीर रावत साहब हैं। आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। प्रकाश देशपांडे साहब हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमें आप हौसला अफजाई करते हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:57 और 40 हुए हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे मामूल का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर कीजिएगा। हाँ तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे